वेद की गोद में जन्मा एक दिव्य संवाद है जो योग, प्राण, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को उजागर करता है। उपनिषद कोई इतिहास नहीं, कोई शुष्क तत्व चर्चा नहीं, वह आत्मा की यात्रा का प्रामाणिक मानचित्र है। और प्राण उपनिषद उन साधकों के लिए एक अमूल्य दीपशिखा है जो प्राणायाम, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हैं, जो न केवल जीवन को जीना चाहते हैं बल्कि जीवन के पीछे की उस दिव्य चेतना को जानना चाहते हैं जो प्रत्येक श्वास में छिपी है। प्राण, यह शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमय है। यह केवल वायु नहीं, न केवल ऑक्सीजन का शरीर में प्रवाह है, न केवल सांस लेने और छोड़ने की एक सहज प्रक्रिया है। प्राण वह सूक्ष्मतम शक्ति है जो जीवन के समस्त आयामों को गति देती है। यह चेतना की वह धारा है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। जब एक साधक बैठकर नेत्र मूंद लेता है और भीतर प्रवाहित हो रही सांस की गति पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि यह श्वास कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्म के साथ आत्मा का सेतु है। यह प्राण ही है जो शरीर के प्रत्येक कण में जीवन भरता है, मन में विचार जगाता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। वह केवल एक सूक्ष्म ऊर्जा नहीं, वह स्वयं ब्रह्म का प्रकाश है, एक अदृश्य ज्वाला जो न जलती है न बुझती है, केवल बहती रहती है। प्राचीन ऋषियों ने जब आत्मचिंतन और गहन तपस्या के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार किया तब उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का रहस्य प्राण में निहित है। उन्होंने देखा कि शरीर की स्थूलता, मन की चंचलता, वाणी की अभिव्यक्ति, दृष्टि की पहचान, सब कुछ प्राण की उपस्थिति पर आधारित है। जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और लौ होते हुए भी यदि अग्नि न हो तो प्रकाश नहीं फैलता, उसी प्रकार शरीर में इंद्रियाओं, मन और बुद्धि होते हुए भी यदि प्राण न हो तो वह एक मृत शून्य बन जाता है। यह उपनिषद बार बार इस गूढ़ सत्य की ओर संकेत करता है कि प्राण ही वह केंद्रीय तत्व है जिसे जानकर साधक ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। सामान्यतः हम श्वास को केवल शरीर की एक अनिवार्य प्रक्रिया मानते हैं, परंतु जो साधक अपने ध्यान को सांस के प्रति सजग करता है वह पाता है कि प्रत्येक श्वास के साथ कोई दिव्य ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सोहम, हंस, ओम। वह श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं ला रही, वह चेतना का संदेश ला रही है। वह भीतर की दिव्यता को जागृत कर रही है। और जब साधक जानता है कि प्राण स्वयं ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, तब वह इस शरीर को ब्रह्म मंदिर समझकर अपनी प्रत्येक श्वास को